नमस्कार। 15 राज्यों के लिए राज्यसभा की 59 सीटों के लिए चुनाव तारीखों का ऐलान हो चुका है, लेकिन माना यह जा रहा है क्या एनडीए को नुकसान या यूपीए को फायदा होने वाला है। आखिर राज्यसभा की सभी 59 सीटों का संपूर्ण विश्लेषण, आखिर कौन कहां से जीत सकता है, इसको लेकर आपको महत्वपूर्ण विश्लेषण देने वाले हैं। तो क्या कांग्रेस इन बड़े दिग्गज नेताओं की वापसी करा पाएगी या नहीं, आखिर यूपीए एनडीए को कितना फायदा और कितना नुकसान हो सकता है, क्योंकि यूपीए की बात की जाए या फिर एनडीए से, तो एनडीए से भी बड़े नाम है जिनमें निर्मला सीतारमण है, पीयूष गोयल है, नकवी और दोबारा बड़े बड़े मंत्रियों को यहाँ पर दोबारा क्या बीजेपी ला पाएगी नहीं, इसको लेकर आपको संपूर्ण यहाँ पर राज्यसभा के यहाँ पर आंकड़े दिखाने वाले हैं। बात की जाए एनडीए को, यहाँ पर माना जा रहा है कि 7 से 9 सीटों का नुकसान हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर बड़ा विश्लेषण सामने आ रहा है। 59 सीटों में बीजेपी का वर्तमान में 25 सीटों पर कब्जा है, जिसमें जेडीयू के 2 और यहाँ पर एआईडीएमके के खाते में 3 सीटें हैं, एक निर्दलीय सांसद समेत यहाँ पर 59 सीटों में से 31 एनडीए के पास है। लेकिन इस चुनाव को लेकर माना जा रहा है कि कुछ सीटों का नुकसान एनडीए को हो सकता है। आखिर कहां नुकसान होगा, कहां किसको फायदा होगा, संपूर्ण विश्लेषण आपको देंगे। यहां पर बात की जाए यूपी की, तो यूपीए को यहां पर कांग्रेस के 8, डीएमके के 3, जबकि शिवसेना एनसीपी के 1-1, कुल मिलाकर 13 यहां पर सांसद राज्यसभा के लिए हैं। और इस बार के राज्यसभा चुनाव में यूपीए को 2 से 4 सीटों का फायदा हो सकता है, जो यहां पर विश्लेषण रहा है। इसमें अगर बात की जाए 59 सीटों में जो है अन्य की बात की जाए, तो अन्य के खाते में सपा के 3 है, तो सपा 3 पर जीत सकती है। बीजेडी के पास यहाँ पर 4 है, बसपा के 2 है, तो बसपा को यहाँ पर 2 का नुकसान हो रहा है। टीआरएस के पास 3 सांसद हैं, जबकि यहाँ पर वाईएसआर कांग्रेस, अकाली दल हो, आरजेडी हो, तीनों दलों के पास 1-1 सांसद। इस तरह से वर्तमान में अन्य दलों का आंकड़ा 15 पहुंच गया है। इस बार के जो चुनाव रहेंगे राज्यसभा को लेकर, इसमें से 3 सीटों का फायदा इनकी हो सकता है, जबकि यहाँ पर बसपा को 2 सीटों का नुकसान हो सकता है। अब किस राज्य में किसे फायदा और किसे नुकसान हो रहा है, उसके भी आंकड़े आपको दिखाते हैं। यूपी की अगर बात की जाए तो 11 सीटों में से जो आंकड़ा निकल रहा है यूपी के लिए कि 7 सीटें जो है बीजेपी उम्मीदवार यहां पर आराम से निकाल सकते हैं, जबकि यहां पर बात की जाए 3 सीटों पर जो है यहां पर समाजवादी पार्टी जीत सकती है, लेकिन 1 सीट पर जो है किसके खाते में वो सीट जाएगी, ये काफी महत्वपूर्ण होता है। आखिर क्या क्रॉस वोटिंग होगी या फिर अन्य के समर्थन के साथ यहां पर जो है 8वीं सीट का फैसला होगा, ये महत्वपूर्ण हो जाता है। लेकिन बीजेपी यहां पर 8वीं सीट पर भी अपनी पकड़ बना सकती है। राज्यसभा की चुनाव को लेकर महाराष्ट्र में भी 6 सीटें खाली हैं, और महाराष्ट्र की 6 सीटों के अगर आंकड़े पर गौर करें तो 3 सीटें बीजेपी के पास है, जबकि महाराष्ट्र में अगर बात की जाए शिवसेना एनसीपी कांग्रेस की 1-1 सीट है। और संख्या बल के आधार पर इस बार महाराष्ट्र में बीजेपी को 1 सीट का नुकसान हो सकता है। बीजेपी उम्मीदवार 2 सीटों पर जीत सकते हैं, जबकि शिवसेना एनसीपी कांग्रेस को यहां पर आपसी तालमेल कर यहां पर 4 सीटों पर जीत हासिल वो कर सकते हैं। यहां पर बीजेपी को 1 सीट का नुकसान महाराष्ट्र में हो सकता है। वहीं तमिलनाडु की बात की जाए तो तमिलनाडु में भी 6 सीटों पर यहां पर चुनाव है, और यहां पर डीएमके और एआईडीएमके दोनों दलों का फिलहाल 3-3 सीटों पर कब्जा है। लेकिन इस बार राज्यसभा की सत्तारूढ़ डीएमके को 1 सीट का फायदा हो सकता है। विधानसभा में सदस्यों की संख्या के आधार पर डीएमके को 4 उम्मीदवार जीत सकते हैं। वहीं एआईडीएमके इस बार जो है 1 सीट के नुकसान के साथ केवल 2 सांसद ही पहुंच सकते हैं। यहां पर 1 सीट का नुकसान एनडीए के जो गठबंधन उसको हो सकता है। वही बिहार में अगर बात की जाए तो बिहार में भी एनडीए को नुकसान हो सकता है, जो आंकड़ा अब निकलकर सामने आ रहा है। संख्या बल के आधार पर बिहार में एनडीए को 1 सीट का नुकसान होने का अनुमान लगाया जा रहा है। बीजेपी यहां पहले के आराम से 2 उम्मीदवार इस बार राज्यसभा भेज सकती है, लेकिन एक सहयोगी जेडीयू कम विधायक होने के कारण इस बार केवल 1 ही उम्मीदवार को यहां पर जीतने की स्थिति में है। आरजेडी 1 सीट के फायदे के साथ 2 सांसद यहां पर भेज सकती है। यहां पर जो है बात की जाए तो आरजेडी को 1 सांसद का यहां पर फायदा हो रहा है। वहीं दक्षिणी हिस्से की अगर स्थिति पर गौर करें तो बीजेपी को यहां पर बड़ा नुकसान इस बार आंध्र प्रदेश में होने जा रहा है। आंध्र प्रदेश में जिन 4 सीटों पर इस बार चुनाव होने जा रहे हैं, उनमें से 3 पर बीजेपी के खाते में है, लेकिन इस विधानसभा की सदस्यता संख्या बल के आधार पर 4 सीटों के वाईएसआर कांग्रेस के उम्मीदवार जीत हासिल कर सकते हैं। और तेलंगाना की अगर बात की जाए तो 2 सीटों पर यहां पर भी चुनाव है, और फिलहाल अगर बात की जाए राज्य की सत्तारूढ़ पार्टी टीआरएस का कब्जा है, और यहां पर संख्या बल के आधार पर दोनों सीटों पर टीआरएस का कब्जा तय माना जा रहा है। यानी दक्षिणी हिस्से में यहां पर भारतीय जनता पार्टी को बड़ा नुकसान है, जबकि शेष यहां पर दक्षिणी भारत के सूरत के हाल की अगर बात की जाए तो राजस्थान इस बार राज्यसभा की 4 सीटों पर चुनाव होना है। इन 4 सीटों पर वर्तमान में बीजेपी का ही कब्जा है, लेकिन इस बार अशोक गहलोत की तैयारी को देखते हुए बीजेपी को 3 सीटों का नुकसान उठाना पड़ सकता है। विधायकों की संख्या के आधार पर बीजेपी 1 और कांग्रेस को 2 उम्मीदवार जीतना तय है, लेकिन निर्दलीय विधायकों के बल पर कांग्रेस यहां पर राजस्थान में
तीसरी सीट भी जीत सकती है, जो अनुमान यहां पर लगाया जा रहा है। जबकि मध्य प्रदेश की अगर बात की जाए तो मध्य प्रदेश में यहां पर बीजेपी और कांग्रेस को दोनों ही यहां पर राज्यसभा की जो सीटें हैं उस पर अगर स्थिति की बात की जाए तो पिछली बार की तरह इस बार बीजेपी 2 और कांग्रेस को 1 उम्मीदवार राज्यसभा में आसानी से पहुंच सकता है। उड़ीसा के लिए अगर बात की जाए तो उड़ीसा में भी 10 जून को राज्यसभा की 3 सीटों पर मतदान होना है। तीनों सीटों पर फिलहाल सत्तारूढ़ पार्टी यानी बीजू जनता दल की यहां पर विधानसभा की संख्या बल के आधार पर तीनों सीटों पर बीजू जनता दल ही यहां पर जीत सकता है, जो अनुमान यहां पर रहा है। जबकि छत्तीसगढ़ की अगर बात की जाए तो बीजेपी और कांग्रेस की यहां पर दोनों ही राजनीतिक दलों को एक एक उम्मीदवार कार्यकाल खत्म होने जा रहा है। विधानसभा सदस्यों की संख्या के आधार पर दोनों ही यहां पर सीटों पर यहां पर कांग्रेस उम्मीदवार की जीत तय हो सकती है, जो अनुमान यहां पर रहा है। पंजाब में कांग्रेस शिरोमणि अकाली दल के एक एक उम्मीदवार का कार्यकाल खत्म होने जा रहा है। एन में अगर बात की जाए तो दोनों सीटों के लिए 10 जून को मतदान होना है और विधानसभा में प्रचंड बहुमत के आधार पर आम आदमी पार्टी यहां पर जीत सकती है, जो अब यहां पर जो आंकड़े रहे हैं। इसके अलावा झारखंड के लिए काफी उलटफेर हो सकता है और झारखंड में जिस प्रकार की अब यहां पर गणित देखने को मिल रहा है और यहीं पर अगर बात की जाए तो दल बदल भी हो सकता है। क्रॉस वोटिंग के चांसेस झारखंड में ज्यादा देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर बात की जाए तो बीजेपी के पास इस सीट जीतने के लिए बीजेपी उम्मीदवार को जुगाड़ का सहारा लेना पड़ सकता है, जो यहां पर माना जा रहा है। और अभी तक के हाल में अगर बात की जाए तो ऐसा लग रहा है कि सत्ताधारी गठबंधन बीजेपी दोनों को एक एक सीट पर जीत हासिल हो सकती है 2 सीटों के चुनाव में। अगर बात की जाए तो हरियाणा में भी यहां पर एक राज्यसभा सांसद पिछली बार बड़ा फेरबदल देखने को मिला था और निर्दलीय विधायक जीतने के यहां पर सुभाष चंद्र का कार्यकाल खत्म हो चुका है। अगर कोई बड़ा राजनीतिक खेल यहां पर नहीं देखने को मिलता है तो बीजेपी और कांग्रेस दोनों के खाते में एक एक सीट जाना तय माना जा रहा है। यानी बात की जाए तो राज्यसभा के लिए यहां पर 59 सीटों के चुनाव भी गणित हैं। इसमें अगर बात की जाए तो उत्तराखंड की एक सीट है जो बीजेपी के पाले में जाती नजर आ रही है। अभी बीजेपी के पास राज्यसभा सदस्यों की संपूर्ण बात की जाए तो 95 सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी पहले स्थान पर है। लेकिन कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि बीजेपी और यहाँ पर अन्य जो बड़े दिग्गज नेता यहाँ पर रिटायरमेंट हुए हैं, क्या उनकी वापसी करा पाएंगे या नहीं, ये काफी बड़ा सवाल बना हुआ है। दक्षिण भारत के जो राज्य रहे हैं यहाँ पर बीजेपी को बड़ा नुकसान हो सकता है। तो एनडीए क्या वर्तमान में जो स्थिति है उसी को बरकरार रख पाएगी या नहीं, क्या एनडीए राज्यसभा में बहुमत का आंकड़ा हासिल कर पाएगी नहीं। तो 15 राज्यों की 59 सीटों का संपूर्ण विश्लेषण आपको दिखाया कि कहां किसका कितना कब्जा दिखाई दे रहा है और ये जो विश्लेषण रहा है, जो अनुमान रहा है, उसमें जो संख्या बल के आधार पर आंकड़े रहे हैं, इसमें एनडीए को कुछ सीटों का नुकसान हो सकता है। क्या एनडीए बड़ा फेरबदल कर पाएगी या नहीं, और यहाँ पर जो है क्रॉस वोटिंग काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। क्या बड़े बड़े दिग्गज नेताओं की वापसी होगी राज्यसभा चुनाव में फिर से, इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिए और नई लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं सटीक महत्वपूर्ण जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।